दरवेशा मुझे और बुझे बहुर न रहे अंदेशा। दर्दमंद यानी दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने वाला दरवेश होता है। एक अतीत दर्शन को आया, आदर करी नेड़े बिठाया, सख्त वचन मुख से कहा काजी, क्या काफिर को कीजे राजी। बहुरी अतीत फकर सू बूझे, हजरत तुमको सब कुछ सूझे, बड़ा अंदेशा एक हमारे, काफिर किसको कहे तुम्हारे। फकीर को किसी ने पूछा कि काफिर किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा समझ सोच कर बोला शेख, सो काफिर बूझे नहीं एक, दर्द बिना दरवेश कावे, सो काफिर दो जग में जावे। जिसके दिल में दर्द नहीं है वो नरक में जाता है। सो काफिर का खाई, ब्याज मूल दोनों ले जाई। काफिर वही हैं जो झूठे व्यक्ति का, पापी व्यक्ति का खाते हैं, पाप करके खाते हैं, वही काफिर है। हक हलाल हराम न जाने, माल बिराना घर में आने। अरे बेहक का खाते हैं, दूसरे के हक का खाते हैं, हलाल करके, पाप करके, हिंसा करके खाते हैं, हराम का बिना कमाई का खाते हैं, दूसरे के माल को अपने घर में ले आते हैं लूट कर जोर जबरदस्ती से। हुज्जत हिर्स जुलम दुखदाई, और अपने मन इच्छा अनुसार जुलम दुख देते हैं जीवों को सताते हैं, वो काफिर हैं। झूठा न्याय करे ले कोडी, और रिश्वत लेकर झूठा न्याय करता है, वो काजी भी काफिर है। बहुरी करे झूठी ही होई, और झूठ कपट सीखे ठगबाजी, सोई काफिर सोई काजी। वो चाहे काजी हो कोई भी हो, वो काफिर ही है जो झूठ कपट का काम करता है। सो काफिर जे पूजे घेर, होते द्रव्य ने बांटे खेर है। काफिर उसे कहते हैं जो एक परमात्मा को छोड़कर और अन्य जीव आत्मा को सताता है, परमात्मा को पूजता है, तो वो भी काफिर है। अरे परमात्मा के बनाए हुए जीव आत्माएं हैं, उन पर भी रहम करना चाहिए। सो काफिर जो जुआ खेले, सो काफिर जो जादू मेले, जो जुआ इत्यादि खेलते हैं वो भी काफिर है। सो काफिर निडर नहीं डर है, नेक पुरुष की निंदा कर है, और जो सज्जन महापुरुषों की, संत महापुरुषों की, फकीरों की निंदा करता वो भी काफिर है। गुण दोष कछु कथा न पावे, घर बैठे को आन सतावे। दूसरों को सताते हैं, दुख देते हैं, मिथ्या बोलते हैं, और मदिरा इत्यादि गंदे काम करते हैं। 5 पहर धंधा में खोवे, 3 पैर पशु ज्यों सोवे। पशु की तरह खाते हैं और सोते हैं। खेर बंदगी दोनों नाई, परमात्मा की खेर और बंदगी नहीं करते हैं, सो काफिर दोजक में जाए। इस प्रकार काफिर के लक्षण बताए। दादू जाको मारन जाए सोई फिर मारे, जाको तारन जाए सोई फिर तारे। यदि आप किसी जीव की रक्षा करोगे तो वो जीव भी तुम्हारी रक्षा करेगा, और यदि आप किसी जीव को मारोगे, दुख दोगे, तो उसके बदले में वो जीव भी तुम्हारा बदला लेगा। समय पाकर उस जीव का बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। जिसको मारने जाओगे बदले में वो भी तुम मारेगा। कई जानवर ऐसे होते हैं जो हिंसक जानवर होते हैं, लेकिन यदि आप उसको सताओ नहीं तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, और यदि तुम उनको मारने जाते हो तो फिर वो भी हमला कर देते हैं। जैसे सांप इत्यादि, उसको छेड़ो मत तो वो शायद ही किसी को काटे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। और यदि आप उसको मारने जाओगे तो बचाव में वो भी अपना बचाव तो करते हैं बेचारे। और कर्म का भी लेख है कि आपने जैसा कर्म किया, किसी जीव की हिंसा की, तो वो जीव भी तुम्हें अगले जन्म में या इसी जन्म में बदला ले सकता है। वो तो जिसको तारने जाओगे, जिसकी रक्षा करने जाओगे, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। सांबर में जब दादूजी महाराज विराजमान थे, उस समय दादूजी महाराज को मारने के लिए एक भूदरदास नामक वैरागी संत थे, और वो संत दादूजी को इसलिए मारना चाहते थे कि उनके चेले, उनके शिष्य बहुत सारे दादूजी महाराज के शिष्य बन गए,
क्योंकि दादू जी महाराज तो सीधा परमात्मा का ज्ञान सिखाते थे और परमात्मा से मिलने का सीधा सच्चा मार्ग बताते थे। वो पाखंड परपंच कर्मकांड में नहीं उड़ जाते थे। अब वो संत तो माला तिलक और बाह्य पूजा कर्मकांड में ही उड़ जाते थे। तो जब सीधा ज्ञान परमात्मा का स्वस्वरूप का आत्मबोध करा दिया दादू जी महाराज ने, तो वो दादू जी के शिष्य बन गए। इससे रुष्ट होकर वो बैरागी ने सोचा कि ऐसे तो मेरे सारे चेले ही अगर दादू जी के शिष्य बन गए तो फिर मेरा तो उदर पूर्ति का भरण पोषण का काम ही खत्म हो जाएगा, मेरा पालन पोषण ही कैसे होगा। और ये लोग जो मेरे लिए भेंट लाते हैं और रोटी पानी लाते हैं, आश्रम की सेवा करते हैं, रुपया पैसा चढ़ाते हैं, तो ये तो फिर मेरा काम बंद हो जाएगा, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए मारने के लिए चेलों को बोला कि चलो उस साधु को मार के आते हैं। एक चेला बोला, गुरुदेव अरे दादू जी महाराज तो महान संत, उनको मारने का विचार क्यों करते हो? बोले कि मेरा गुरु बनता है या मेरा चेला है, अब क्या करे बेचारा, गुरु के आगे क्या बोले, चल दिए। और जो ही दादू जी महाराज जंगल में घूम के आए, प्रातः काल का समय था, भगवान ने सोचा कि ये दुष्ट तो मेरे भक्त को कष्ट देंगे, तो दादू जी महाराज तो उसके गुरु के रूप में दिखाई देने लग गए और जो उसका गुरु था वो दादू जी के रूप में दिखाई देने लगा। तो चेलों को तो दादू जी को ही तो मारना था, तो जो उनका गुरु दादू जी के रूप में दिखाई दे रहा था और वो अपने गुरु को ही डंडों से मारने लगे। अब तो वो गुरु कहता कि अरे मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो तुम्हारा गुरु हूं। बोले कि जैसा गुरु है वैसी पूजा कर रहे हैं। बेचारे को मारते मारते चेलों ने अधमरा कर दिया। जब अधमरा हो गया तब दादू जी महाराज ने ध्यान से देखा कि ये क्या लीला हो रही है, ये चेले अपने गुरु को ही क्यों मार रहे हैं। तो देखा तो भगवान की लीला से दादू जी महाराज तो उसके गुरु के रूप में दिखाई दे रहे हैं और उनका गुरु दादू जी के रूप में दिखाई दे रहा, इसलिए मार रहे हैं। अरे ये बात है, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप तो दयालु है, इस संत को क्यों मरवा रहे हैं। बोले कि ये दुष्ट है, आप तो दयालु है, आप तो दया करो महाराज, अब ये दुष्टता नहीं करेगा। तो जिसको मारने के लिए गए उसको खुद को ही मार पड़ी, खुद को ही डंडे झेलने पड़े और चेलों ने उसी को मारा, गुरु को ही मारा। तो जिसके लिए अपन बुरा सोचते हैं, पाप सोचते हैं मन में, तो वो पाप, वो बुरा, वो बुराई अपने ऊपर ही आकर गिरती है। आप सूर्य के ऊपर कीचड़ उछालो तो सूर्य को तो कीचड़ लगेगा नहीं, वो कीचड़ आपके ऊपर ही गिरेगा। इसी प्रकार आप दूसरे की निंदा करोगे, दूसरे की हिंसा करोगे, दूसरे को दुख दोगे तो वो आपके ऊपर ही आकर पड़ेगा। एक कसाई कोई गाय को लेके जा रहा था और वो मारने के लिए लेके जा रहा था, तो एक चोर चोरी करके आया था। उसने देखा कि अरे ये कसाई बेचारी गाय माता को ले जा रहा है मारने के लिए, तो उस चोर ने उस गाय माता को बचा लिया, उस कसाई के हाथ से छुड़ाकर गाय को भगा दिया। गाय तो भाग गई, बच गई। अब वो चोरी करके आया था राजमहल में, तो पीछे सिपाही आ रहे थे। सिपाही ने उस चोर को पकड़ लिया और ले जाके सूली पर फांसी पर उसको लटकाने लगे। जब फांसी पर लटकाने लगे, फांसी पर लटका दिया और नीचे की जो स्टूल इत्यादि होती है उसको हटाया, जो ही वहां एक गाय माता प्रकट हो गई और गाय ने अपने माथे पर अपने सींग लगाकर उसके पैरों के नीचे और अपना सिर लगाकर उसको ऊंचा कर लिया, उसको फांसी लगने ही नहीं दी। अरे बोले कि इसके फांसी क्यों नहीं लगी, ये मरा क्यों नहीं? बोले कि पता नहीं, ये तो स्टूल हटाने के बाद में भी नीचे नहीं आया और फांसी भी नहीं लगी। दोबारा लगाई, दोबारा भी नहीं लगी, तीबारा लगाई, 3 बार में फांसी नहीं लगी। बोले कि हरि का हुक्म नहीं है। तो वहां वो गाय माता की उसने रक्षा की थी कसाई से, इसलिए वो गाय माता उस चोर की भी रक्षा कर ली।
तो जिसकी अपन रक्षा करते हैं वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें बचाता है। घोड़े चढ़ राजपूती के मग में मारो सांप, चींटी लई उबार तब रक्षा कर ले आप। एक राजपूत कोई घोड़े पर चढ़ के जा रहा था, रास्ते में देखा कि एक चींटियों का बिल आ गया। उसने सोचा कि मेरे घोड़े की टापों से, पैरों से चींटियां मर जाएगी, तो उसने घोड़े को साइड से होके निकाल लिया, चींटियों के बिल को बचा लिया। चींटियों ने सोचा कि इसने हमारी रक्षा की। थोड़ा आगे चला तो रास्ते में एक सर्प आ रहा था और घोड़ा तेज होने के कारण उस सांप के और घोड़े के पैर की टाप लगी, तो जो खुरताल से उसका गर्दन कट गई, ठोडी कट गई और घोड़ा तो आगे निकल गया। अब वो सांप उछलता उछलता ठोडी कि इस दुष्ट ने मेरे को मार दिया, काट दिया, तो उछलता उछलता गया आगे। वो राजपूत अपने घर में घोड़े से उतरकर और जूते खोलकर घर में घुस गया। वो सांप की ठोडी उस जूते में जाके बैठ गई कि वो आएगा और पैर जो ही जूते में डालेगा और मैं उसको डस लूंगा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। जब वो घर में घुसा और इधर चींटियों ने देखा, सांप तो मारने के लिए जा बैठा, चींटियों ने देखा कि उसने हमारी रक्षा की है, तो चींटियां वहां पहुंच गई और चींटियां जाकर उस बूट पर, जूते पर चलने लगे, बहुत सारी चींटियां। अब इतने में वो बाहर निकला तो उसने जो ही जूते पहनने के लिए देखा तो जूते के अंदर बाहर चींटियां लगी हुई। उसने डंडे से उस जूते को इधर उधर हिलाया कि चींटियां हट जाए, तो वो हिलाया तो उसमें से वो सांप की ठोडी निकल आई और डसने के लिए छलांग लगाने लगी, लेकिन उसने डंडे से उसको मार दिया। तो इसका मतलब उसने विचार किया कि ये जो चींटियां हैं, ये चींटियां हमारी रक्षा करने आई, ये सांप तो हमें मारने आया, लेकिन ये चींटियां हमारी रक्षा करने आई है। तो जाको मारन जाए सोई फिर मारे, जाको तारण जाए सोई फिर तारे। तो जिसकी हम रक्षा करेंगे वो हमारी रक्षा करेगा, और जिसको हम मारने जाएंगे वो हमें मारेगा। इसलिए विचार करना चाहिए कि हमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव को दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसका बदला हमें चुकाना पड़ेगा। दादू नपस नाम सो मारे, गोस्मा लिदे पंदे, दुई सो दूर कर तब घर में आनंद है। नफ्स अर्थात अपने इंद्रियों को ही मारो, मारना ही है तो इंद्रियों को, मन को मारो। और गुरु उपदेश द्वारा अंतर्मुख बनाओ, अंतकरण से द्वैत भाव को त्याग दो, दुई ऐसो दूर कर, द्वैत भाव को त्याग दो, तब घर में आनंद। फिर तो आत्मा, अपनी जीव आत्मा में आनंद की प्राप्ति होगी, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार होगा। मुसलमान जो राखे मान, साईं का माने फरमान, सारों को सुखदाई होई, मुसलमान कर जानो सोई। मुसलमान उसी को कहते हैं जो परमात्मा के मान को रखे, उसके फरमान को माने, उसके उपदेश को माने, आदेश को माने। सारों को सुखदाई होई, सब जीवों को सुख देने वाला होगा, वही मुसलमान है। मुसलमान कर जानो सोई, उसे ही मुसलमान कहते हैं। दादू मुसलमान महर गहरे, सबको सुख किसी न दे, मुआ न खाए जीवित नहीं मारे, करे बंदगी राज संवारे। मुसलमान वो है जो महर को धारण करे, दया को धारण करे, सब प्राणी मात्र को सुख पहुंचाए, किसी को दुख ना दे। मुआ न खाई, न तो मरे हुए जानवर को खाए और न जिंदे जानवर को खाए, उसको मारे नहीं। करे बंदगी राज संवारे, अल्लाह की बंदगी करके अपनी राह, अपने बिस्त का रास्ता संवार ले, वही सच्चा मुसलमान है। सो मोमिन मन में कर जहान, सत्य सबूरी बेसे आन, चले सांच संवारे बाट, तिनको खुले बहिस्त के पाट है। मोमिन जिसके मन में मोम के समान, मोम दिल यानी
कोमल दिल हो, दया वाला दिल हो, रहम दिल हो, और सत्य सबूरी सब्र करने वाला, संतुष्ट, परमात्मा के दिए हुए पदार्थों से संतुष्ट रहने वाला, चले साँच संवारे बाट, और सच्चे मार्ग में चले और अपना अल्लाह का मार्ग संवारे। तीन को खुले बहिश्त के पाठ, वो तो बहिश्त के मार्ग में चला जाएगा, बहिश्त में चला जाएगा, बाकी तो दोजक में ही जाएंगे। सो मोमिन मोम दिल होई, साईं को पहचाने सोई। जो मोम दिल होगा, जिसका दिल मोम के समान दया दिल होगा, कोमल होगा, वो परमात्मा को, अल्लाह को पहचानता है। जोर न करे हराम न खाई, न तो वो जोर जबरदस्ती करता है, न हराम का बेहक का खाता है, कमाई का खाता है। सो मोमिन बहिश्त में जाए, वो बहिश्त में जाएगा। जो हम नहीं गुजारते तुमको क्या भाई, सीर नहीं कुछ बंदगी क्यों फरमाई। मोमिन के लक्षण बताए हैं संतों ने कि मोमिन किसे कहते हैं। और बहिश्त, बहिश्त में कौन जाता है? शरीयत, तरीकत, बेपरवाह, मारकत, 4 मंजिल इस्लाम की होती है।